तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लेक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में मैंगज़ुई जो है वो क्विंग को एक एम्बलम देती है और क्विंग कहते हैं आखिर ये क्या है। और जो मैंगज़ुई है वो कहती है ये जो है वो पियोनी ऑर्डर है, इसका यूज़ करते हुए तुम पूरी आर्मी को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। और क्विंग कहता है योर मैजेस्टी, क्या इस चीज़ को मुझे देना क्या ये ज़रूरी है। और एम्परर जो वो कहती है अगर मैंगज़ुई को तुम पे ट्रस्ट है तो मुझे भी तुम पे है, और वैसे भी तुम जो है वो ड्रैगन हेड को प्रिंसेस पैलेस में ले आए हो तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और वो कहती है इसके अलावा जो रियल ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन है वो भी जो है वो बाकी लोगों के सामने में रिवेल हो चुका है, तो अब ये बिल्कुल भी एविटेबल है कि तुम दोनों जो है वो इस चीज़ को छुपा सको, पर तुम्हारा जो आइडेंटिटी है वो डिस्कवर ना हो इसके लिए मैं लोगों को बताऊँगी कि ये ड्रैगन उड़ा था वो कोई और नहीं, वो मैंगज़ुई थी। और कोई कहता है ठीक है। और तभी जो एम्परर है वो कहती है कि तुम दोनों जो यंग लव बर्ड्स हो वो अपना कंटिन्यू करो अपनी स्टोरी को, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और कोई और मैंगज़ुई ब्लश कर रहे होते हैं, तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हक कर लेते हैं। और मैंगज़ुई कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और कोई कहता है मैंने भी। और तभी कोई कहता है कि जो सियाओसी विलेज था उसमें वो तुम ही थी ना, मुझे पक्का पता था, आखिर तुमने वहाँ पे मेरे सामने क्यों नहीं आई। और मैंगज़ुई मुंह फुलाते हुए कहती है कि तुम्हारा जो रेपुटेशन इंपीरियल पैलेस में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, और उसके अलावा और तुम हमेशा जो है वो लड़कियों से घिरे रहते थे, तो मैंने सोचा कि तुम मेरे बारे में भूल चुकी हो। और तभी कोई कहता है मैं तुम्हारे बारे में भूल गया होता तो। और तभी जो मैंगज़ुई है वो उसे चुप करवाते हुए कहती है तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बस परेशान कर रही थी। और तभी वो एक दूसरे को देखते हैं और एक ज़ोरदार केस होता है, और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि अब तुम्हें जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो मुझे छोड़ के जाने के लिए। और वो कहती है मेरा जो हस्बैंड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरी नेशन में, मेरी मदर जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस नेशन में, और वैसे भी मुझे कौन जो है वो इतना बेकार कर सकता है कि मैं जो हूँ वो तुम लोगों के साइड को छोड़ के जाऊँगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है वो एक वीडियो क्लिप चल रही होती है, वहाँ जब सियाओ और जो क्विंग है उसकी बॉडी में से वो ड्रैगन निकले होते हैं। और तभी वो जो सिक्स्थ एल्डर होती है सुन्नो पैलेस की, वो कहती है कि यही हुआ था उस फीस्ट में, वहाँ पे जो है वो एक ड्रैगन को देखा गया था उड़ते हुए। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने उस पावर को जो है वो फील किया है, वो जो गोल्डन लाइट थी उन्होंने वो जैसे ही उनकी बॉडी में एंटर हुई तो उनकी पावर बढ़ गई। और तभी वो कहने लगती है मतलब जो स्वानो पैलेस की लीडर है कि आखिर ये ड्रैगन आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इंपीरियल नेशन जो है वो सच में जो ड्रैगन के बारे में लेजेंड रखा गया था वो सच है, मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को विटनेस भी नहीं कर पाई हूँ। और तभी वो जो बूढ़ी आंट होती है वो कहती है कि ये जो चीज़ है वो हो रही है तो ये जो नेशनल सीक्रेट है ड्रैगन के बारे में वो पूरी दुनिया को पता होने वाला है, और वैसे भी ये आज ना कल तो सबको पता होना ही था, मुझे जो है वो थोड़ा सा टाइम दीजिए मैं आपको ट्रूथ बताती हूँ। और उसके बाद जो है वो ये सुन के जो वो स्वानो पैलेस की लीडर होती है वो कहती है इतना बेकार, आखिर ये ब्लड लाइन चीज़ें आखिर मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया। और वो चिल्लाते हुए कहती है कि अब ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, मैं जो हूँ मेरी सिस्टर की असिस्टेंट आखिर वो सारी चीज़ें वो भी नहीं बता पाई, आखिर ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है, आखिर ये हो कैसे सकता है। वो जो है वो अपने लव को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। और तभी सिक्स राइडर कहती है हॉल मास्टर प्लीज़। और तभी वो हंसने लगती है, वो कहती है कि मैं जो हूँ मेरे साथ ये जितना भी अनफेयरनेस हुआ है उसका बदला मैं जो ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन वाले सारे लोग हैं उनको मार के लूँगी। और तभी वो बूढ़ी आंट कहती है आप ऐसा नहीं कर सकती, जो ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन है उसका फेट जो है वो पूरी नेशन से कनेक्टेड है, इंपीरियल नेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो गई। और तभी वो जो लीडर होती है वो उसका जो है वो नेक पकड़ती है, उठा देती है, कहती है तो क्या कोई भी जो है इस वर्ल्ड में नहीं है जो मुझे रोक सकता है, स्पेशली मेरी सिस्टर। और तभी सिक्स एल्डर कहती है हॉल मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, यही एक थी जो कि हमेशा से चाहती थी कि आप जो है वो एम्परर बने, लेडी डान हमेशा आपके ही साथ रही है, और उसने तो लगभग ही उस लेडी को मार ही दिया होता है। और तभी उसे नीचे कर देती है और वो कहती है मुझे माफ़ करना, मैं जो थोड़ा सा गुस्सा हो गई। और तभी वो ओल्ड लेडी कहती है कि आप देख सकते हैं कि ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन जो है वो इंपीरियल नेशन के लिए कितनी सारी चीज़ें ला रही हैं। और वो कहती है कि जो ड्रैगन उड़ते हुए गया था मुझे लगता है कि वो पक्का जो मैंगज़ुई है, और उसकी जो अपीयरेंस थी वो ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन से बिल्कुल मैच करती है, उसका जो पावर है वो नेशन को एकदम ही रिचर बनाएगा। और जो ड्रैगन ब्लड लाइन है उसका जो हेयर है वो लगता है अब वापस आ चुका है। और वो जाते हुए कहती है
अब तुम्हारा जो फेट है वो यही चीज़ डिसाइड करेगा और तुम्हारा लक। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारा टैलेंट भी उनके सामने जो है वो जीत सकता है। ये जो नेशन है अब तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते, मुझे डर लगता है। और तभी वो जो लीडर होती है वो सिक्स एल्डर से कहती है कि फेंगजी, क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है कि मैं एम्प्रेस बनने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूँ? और तभी सिक्स एल्डर कहती है कि फेंगजी महसूस करती है कि ये अब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, आप वर्दी हो कि नहीं। अब आपने जो है वो इस मूवमेंट के लिए इतना प्रिपेयर किया है इतने सालों तक, और इस थ्रोन को लेने के लिए, तो क्यों ना इस चीज़ को एक बार ट्राई किया जाए। और तभी वो लीडर कहती है तुम सही कह रही हो। और वो हंसते हुए कहती है कि वैसे भी वो जो बिच है उसके पास जो है वो चाहे कुछ भी हो, और वैसे भी जो मैंगजुई है वो चाहे भागी क्यों ना गई हो, मैंने जो है वो उसके अंदर में एक पॉइजन को जो है वो डाल दिया है। मेरी सिस्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होगी जब वो अपनी डॉटर से मिली होगी, पर उससे उससे भी ज़्यादा पेन होगा जब वो अपनी डॉटर को अपने सामने में ही खो देगी। ये कितना ज़्यादा मज़ेदार होगा। और तभी वो कहती है जल्दी से ग्रेट पैट्रियार्च और सेकंड पैट्रियार्च और फोर्थ पैट्रियार्च को कहो एम्प्रेस के लिए गिफ्ट को प्रिपेयर किया जाए। और वो जो सिक्स एल्डर होती है वो कहती है ठीक है मैं समझ गई। और फिर हमें वही ऑब्जर्वेशन दिन दिखाया जाता है, मतलब ये वही लड़की है जो वो दिन ढूंढती है कि कौन सा दिन अच्छा है कौन सा दिन बुरा है, और वो ढूंढ रही होती है। और वो कहती है कि हम जो हैं ये 3 दिन के बाद एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है, तो प्रिंसेस की क्राउनिंग सेरेमनी उसी दिन के लिए अच्छी रहेगी, प्लीज़ प्रिपेयर करो इस चीज़ को। और ये जो सिक्योरिटी है इसकी अरेंजमेंट भी आपको ही करनी है। वहाँ पे डार्क गार्ड की लीडर होती है, वो कहती है समझ गई, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बेटी होती है, अरे ये बेटी को हमने शायद पिछले भी एपिसोड में देखा है, और शायद इसको जो भी लोग नहीं जानते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप वो मेरे पुराने वीडियोज़ ज़रूर देखें। और वो कहती है आखिर आपने झूठ क्यों बोला, और उसकी मॉम तुरंत ही उस बॉल पर हाथ रखती है। और वो जो है वो कहती है कि यहाँ पे जो है वो कोई भी अच्छा दिन नहीं है। जो क्राउन प्रिंसेस है वो इतने दिन से स्वानो पैलेस में रही है, तो वो अभी भी जो है वो थर्ड प्रिंसेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मैजेस्टी के लिए थ्रेट है, पर अब वो वहाँ से बाहर आ चुकी है तो ये बिल्कुल ही डेस्टाइंड है कि वो मरेंगी। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि पर क्राउन प्रिंसेस जो है वो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो फॉर्मेशन है वो उनको बचा सकता है। और तभी वो जो उसकी मॉम होती है वो कहती है क्या तुम्हें इतनी जल्दी से उन लोगों ने डिसीव कर दिया, उन लोगों दूसरे को तो डिसीव कर सकते हैं पर मुझे नहीं। और वो कहती है आखिर क्राउन प्रिंसेस जो है वो ड्रैगन कैसे हो सकती है, योर मैजेस्टी की जो ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन है वो वीक बॉर्न हुई थी, और आखिर उनकी जो डॉटर है वो इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकती है। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है तो आखिर वो कौन था। और तभी उसकी मॉम जो है उस बॉल में इस चीज़ को सर्च करने लगती है, और वो कहती है मुझे बताओ कि वो गोल्डन ड्रैगन कौन था, और वो इंपीरियल नेक्सन में आखिर फ्यूचर में क्या लाने वाला है। और तभी इस बॉल में से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और उसकी मॉम तो एकदम ही दूर फेंकी जाती है। और वो अपनी मॉम को कहती है मॉम, और अपने मॉम के पास जाती है और वो कहती है क्या आप ठीक हो। और उसकी मॉम कहती है लगता है कि वो जो भी है वो हेवन की प्रोफेसी है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और वो बोलती है ऊपर देखते हुए कि ये अब ब्लेसिंग हो या कर्स हो, अब ये हेवन पर डिपेंड करता है। और फिर हमें जो है वो एम्परर को दिखाया जाता है, वो कहती है जिमिन तुम जो है वो सेंट्रल गार्डिंग आर्मी जो है उसका यूज़ करोगी, और गोंग नियान तुम जो है वो यहाँ से मिलिट्री एनवॉय को अपने साथ ले जाओ, और टियान सैन और जो डार्क गार्ड्स हैं तुम्हारा जॉब होगा प्रिंसेस को जो है वो क्लोजली ऑब्जर्व करना, और जो सिक्योरिटी है उसको सबसे बढ़िया होना चाहिए, कोई भी अलाउड नहीं है कुछ गलत करने के लिए क्राउनिंग सेरेमनी में। और वो तीनों कहती हैं ठीक है। और उसके बाद जो एम्परर वो कहती है ठीक है फिर तुम लोगों का काम तुम लोगों को मिल चुका है। और वहाँ पे मैंगजुई और क्विंग आते हैं। मैंगजुई कहती है आपने जो है वो एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया जब से मैं आई हूँ मदर। और तभी जो एम्परर वो कहती है कि अभी जो है वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही आसान लग रही हैं, सिर्फ 2 दिन बचे हैं तुम्हारी क्राउनिंग सेरेमनी के, तो स्वानो पैलेस जो है उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ये थोड़ी सी शक वाली बातें हैं। और वो कहती है अरे हाँ आखिर तुम जो है क्यों ना तुम सियाओ टिंग को मदद करो उसकी चेकअप करने के लिए। और तभी मैंगजी कहती है कि हाँ वैसे भी सारा कुछ ठीक है, चू क्विंग जो है वो भी मदद कर रहा है उसकी, तो मैं तो जो हूँ वो भी ठीक हूँ। और एम्पर कहती है ठीक है मैं भी ये होप करती हूँ। और एम्पर कहती है चू क्विंग, और तभी वो उस बर्ड को देती है जो कि वो जो नकली प्रिंसेस थी उसको उससे छीन लिया था इन्होंने। और वो एम्पर कहती है कि ये जो है वो उसे वापस कर दो, और वो जो गर्ल है वो अब कहीं भी जा सकती है। और जो एम्पर वो कहती है कि मैंगजुई इस लड़के पे जो है वो हमेशा नज़र रखना, नहीं तो ये जो है वो कहीं भी जो है वो लड़कियों के अगल बगल घूमता ही रहता है। और जो मैंगजुई है वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ। और उसके बाद वो जो लड़की होती है मतलब नकली प्रिंसेस है वो बहुत ही खुश हो रही होती है, वो कहती है आखिर मैं फ्री हो ही गई। और वो जो बर्ड है क्विंग उसे दे देता है, वो कहता है कि इसे भी तुम अपने साथ लेके जाओ। और तभी वो लड़की कहती है सॉरी मैं इसे जो है वो लॉस्ट कर दिया था। और क्विंग कहता है कि तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं थी। और मैंगजुई कहती है तुम्हारी मॉम जो है वो
तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं भूली। मैं जो हूँ वो हमेशा देखती रहती थी, वो अपने ड्रीम्स में तुम्हारा नाम लेती रहती थी। और तभी वो लड़की कहती है कि आपका बहुत बहुत थैंक यू, पर अब ये मैटर नहीं करता। मैं ना ही उनसे प्यार करती हूँ, ना ही उन्हें नफरत करती हूँ। अब मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ को जीना चाहती हूँ। और उसके बाद मैंगजू कहती है क्या तुमने अपने डेस्टिनेशन को चुन लिया है, कि तुम्हारे पास इनफ मनी है। और वो कहती है कि मैं जो हूँ वो बहुत ही बड़ा जो रोल है इतने टाइम से कर रही थी, तो ऑफकोर्स मुझे जो है वो पे किया गया था। और वैसे भी अब जो प्लेस है मैं जहाँ जाना चाहती हूँ उसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊँगी। और कोई कहता है तो ठीक है फिर ट्रिप में हमेशा सेफ रहना। और वो वहाँ से चले जाते हैं और हमें पेड़ के पीछे से जो सी टैंग और हुआ को दिखाया जाता है। और मैंगजू उनको देख के कहती है अच्छा सिर्फ 2 दिन हुए हैं मेरे एब्सेंस में, और तुम लिटिल लवर्स जो है वो अचानक से यहाँ पे आ गए। और कोई खांसते हुए कहता है मैं जो वो उनको ओ करता हूँ, वो नहीं होते तो मैं जो हूँ वो कुछ भी नहीं कर पाता। शायद वो अपना डेप्ट को लेने के लिए आई हैं। और मैंगजू कहती है आखिर किस तरीके का डेप्ट बताओ, मैं पे कर सकती हूँ। और तभी कोई कहता है मुझे डर है कि तुम नहीं कर सकती, ये एक लव डेप्ट है। और मैंगजू तो एकदम ही गुस्से में होती है और कोई एकदम शौक होते हुए कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तीनों अब छुपना बंद करोगी, जल्दी से बाहर आओ। और वो तीनों बाहर आ जाती है और मैंगजू उनके सामने खड़ी होती है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा इन लोगों की लड़ाई में। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।